हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एफडी यादव और उसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है घातांक एवं करणी। चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। तो पहले जो है हम जो है समझने वाले हैं घातांक कि घातांक जो है वो क्या होती है। तो देखो, आज की क्लास में जो है हम समझेंगे घातांक। इसे जो है हम घातांक भी बोल सकते हैं या फिर घात भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, घातांक बोलो या फिर घात बोलो। तो देखो, घात होती क्या है। घात जो है होती क्या है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है तो उतने को उस संख्या की क्या कहते हैं, घात। उतने को जो है उस संख्या की क्या कहते हैं, घात। जैसे संख्या ले ली हमने, कोई संख्या ले लो, चलो 7 ले लिया। अब जैसे हमने 7 ले लिया, इसकी गुणा हमने 7 की गुणा 7 से ही करो। किसी संख्या की गुणा उस संख्या से करो और जितनी बार भी गुणा करोगे उतनी ही क्या कहलाएगी उसकी, वो घात। जैसे हमने इसकी गुणा कर दी, कितनी बार भी कर सकते हैं, चलो इतनी बार रहने दो। तो कितनी बार कर दी, 1 2 3 4 5 6। तो इसे जो है हम लिख सकते हैं 7 की घात 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसे क्या लिख दिया हमने, 7 की पावर 6 या 7 की घात 6। और ये 7 जो है हमारा यो कहलाता है भैया आधार। ये 7 जो है यो कहलाता है हमारा आधार। और ये 6 जो है यही कहलाती है हमारी घात या घातांक। समझ गए आप, घात क्या होती है। देखो, कोई इस जगह क्या है, संख्या है, x मान लो, उसकी पावर आप कुछ भी कर दो तो यो कहलाएगी हमारी घात। क्या कहलाएगी, घात या घातांक। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस जगह लिखो x गुणा x गुणा x और कितने बार, ये a लिख लो, a लिख लो या फिर x लिख लो, जो आपकी इच्छा। चलो a लिखो, a गुणा a गुणा a और गुणा n डॉट 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 कितने बार, n बार। कितनी बार, n बार। तो यो जो इसे जो लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे a की पावर n, क्योंकि n बार गुणा है तो इसे लिख देंगे हम a की पावर n। और आपको बता दिया भैया मैंने, यो a जो है यो कहलाएगा आपका आधार और यो n जो है यो कहलाएगी आपकी घात या घातांक। समझ में आई गया। अब जो है आगे देखो, और आपको एक बात तो अच्छी तरीके से पता है कि गुणा में जो है पावर जुड़ती है। ये क्या है, घातांक या घात के नियम है भैया। ये क्या है, इसका रूल। देखो, गुणा में घात जुड़ती है। जैसे यहाँ लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p। a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p। तो क्या बोला है, गुणा में घात है जुड़ती है, तो इन्हें जोड़ दो। अरे इन्हें जो है क्या कर दो, जोड़ दो। देखो, तो ये हो जाएगा a की पावर क्या हो जाएगा, m, थोड़ा बड़ा लिखो, a की पावर m प्लस n प्लस p। जहाँ a भैया 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इजिकल टू 0। यहाँ जो है
ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखो, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल ले लो, एक गुणा में घातें जुड़ती है, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लिया यो x है, x की पावर 2 और गुणा x की पावर 3 गुणा x की पावर 4। सिंपल, अभी बताया था मैंने, गुणा में पावर जुड़ती है तो उन्हें जोड़ दो। तो x की पावर देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऐड तो हो रही पावर, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना जाएगा, 5 और 4 9, तो x की पावर 9 कितना आएगा, x की पावर 9। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से पता चल गई, गुणा में पावर जुड़ती है और भाग में पावर घटती है। तो अब देखो भाग में जो है पावर कैसे घटती है। देखो जैसे हमने एक नंबर लिखा, देखो हमने लिख लिया इस जगह a की पावर m गुणा बटे में a की पावर n। यहाँ से जो है 3 केस बनेंगे, यहाँ से जो है कितने केस बनेंगे, 3 केस। एक केस तो बनेगा जब m बड़ा होएगा n से, तो एक केस तो बनेगा जब m बड़ा होएगा n से। एक केस बनेगा जब n बड़ा होएगा m से। अभी क्या था, m बड़ा था किससे, n से, अब जो है n बड़ा हो गया किससे, m से। और एक केस बनेगा जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, m बराबर n के, m बराबर n के। तो देखो अगर m बड़ा हुआ तो आंसर आएगा इसका, आधार क्या है, और ऐसा जो है तभी संभव है जब ये क्या हो, आधार सेम हो। देखो आधार सेम है इनमें, और यहाँ भी देखो आधार क्या है, सेम। तो ये क्या है, भाग में, तो पावर ऊपर जाएगी तो कायम जाएगी, अरे भाग है, भाग में पावर घटती है। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। क्यों, m बड़ा है, बड़े में से छोटे को तो घटाते हैं हम, तो आंसर आएगा ये। दूसरे केस में आंसर आएगा क्योंकि n बड़ा है, तो ये जाएगा 1 बटे में a, n बड़ा है तो n माइनस m। तीसरे केस में आंसर आएगा, देखो m बराबर है n के, m बराबर है n के, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। क्योंकि भैया अगर देखो a की पावर भी a की पावर भी 1 मान लो और a की पावर भी 1 मान लो, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 1। तो इसका आंसर, इस केस में आंसर बनेगा 1 कब, जब m बराबर n के हो, यानी कि घात क्या हो, इक्वल, और आधार भी क्या हो, इक्वल। और दूसरे केस में ये और पहले केस में ये। अब देखते हैं हम आगे, आगे क्या है। तो इसमें बताना है आपको, देखो अगर लिख दिया मैंने a की पावर m और उसकी पावर, उसकी होल पावर कितनी है, n, तो इन दोनों की क्या हो जाती है, सिंपल मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा m गुणा n, यानी कि हम कह सकते हैं ये हो जाएगा a गुणा में a की पावर m गुणा n, a की पावर m गुणा n। और हमने ये लिख दिया जैसे a की पावर n और उसकी होल पावर m, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस n पहला जाएगा और m बातू चला जाएगा। और आपको पता है गुणा में तो भैया आगे लिखो या पीछे, बात तो एक ही है। अरे भैया 3 की गुणा या 2 की गुणा 3 से करो, 2 की गुणा 3 से करोगे तो भी 6 आना है, और 3 की गुणा 2 से करोगे तो भी कितना आना है, 6। तो गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये बराबर तो है, अरे ये बराबर तो है भैया, तो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं, नीचे लिखे, नीचे देख लो क्या लिख सकते हैं सर। तो हम लिख सकते हैं जब ये बराबर है, देखो गुणा में तो आप कैसे लिखो, 3 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 3 लिखो, आंसर तो आएगा 6। तो ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम कैसे, a की पावर m
और उसकी होल पावर n, और a की पावर, इसे लिख रहे हो मैं, a की पावर n और उसकी होल पावर m इक्वल है, दोनों नहीं, यहाँ से देख लिया हमने। अरे देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो m गुणा n आएगा, और यहाँ भी देखो n गुणा m, तो इसके बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं। अरे ये लिख सकते हैं, लिख सकते, a की पावर m गुणा n, या फिर इसे लिखो अब देखो आगे, आगे है, आगे क्या बताना है, आगे है भैया जैसे a, अगला अगला रूल है उसका, a b और c और इसकी होल पावर कितनी है n, तो इसे जो है हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, तो इसे लिख सकते हैं हम अलग अलग पावर लिख सकते हैं इनकी, जैसे a की पावर n गुणा b की पावर भी n गुणा c की पावर भी n। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे देखो यो है 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यो क्या है, पॉइंट नाम है या गुणा का सिंबल है, डॉट, और इसकी पावर मान लो 2 थी, 2 है इसकी पावर, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, 2 की पावर भी 2 की पावर 2, क्योंकि सारे की पावर है 2, और 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो इसका, देखो जैसे 2 की पावर क्या है 2 और उसकी होल पावर कितनी है 3, तो इसमें क्या करा है मैंने, मल्टीप्लाई तो करी थी इनकी, अरे इनकी मल्टीप्लाई तो करिए m गुणा n, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6, इसका मतलब ये है, यहाँ भी यही है। अब देखो, अब क्या देखना आपको, अब देखना है यहाँ से जो है, आप एक बात और बताओ भैया, यहाँ से जो है एक बात क्या बतानी है, जैसे मैंने लिख दिया a/b और उसकी होल पावर कितनी है n, मैं लिख दिया a/b और उसकी होल पावर कितनी है n, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अलग अलग, जैसे a की पावर n हम अलग लिख देंगे, b की पावर n हम अलग लिख देंगे। क्यों, क्योंकि भैया ब्रैकेट में है सब, n जो है पावर वो दोनों की है, a की अलग है b की अलग, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है 2/3, इसकी होल पावर है 2, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अलग लिख दो, 3 की पावर 2 अलग लिख दो, ये इसका रूल है। आगे देखो, आगे देखो भैया और यहाँ जो है b नॉट इज इक्वल टू 0, b इस जगह 0 नहीं होना चाहिए, b इस जगह 0 नहीं होना चाहिए। अब इसे करते हैं डिलीट, इसे जो है करते हैं डिलीट और आगे समझते हैं। तो लिखना चाहते हो तो लिखो, आगे समझना है आपको। जैसे a की पावर क्या है p/q, a की पावर है
अपॉन में क्यू। सही है। तो तुम ये बताओ, इसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ए की पावर ए की घात पी और गुणा में 1/q। अरे बताओ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये। अब इसे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ए की पावर पी और उसकी होल पावर 1/q। बिल्कुल लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो यही आना है। अच्छा, इसे मैं इस प्रकार से तो लिख सकता हूँ, किस प्रकार से, कि ए की पावर 1/q और उसकी होल पावर p। सर बिल्कुल लिख सकते हो अगर आप इसे सॉल्व करते हो। देखो क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट है तो इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, p की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, a की पावर p/q, जो कि इस जगह भी कितना है, p/q। तो इसे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखो, आगे देखना आपको, जैसे देखो a की पावर क्या है, a की पावर m है और a की पावर n है। ये क्या है, आधार, और ये क्या है, सेम। आधार इनके सेम है तो ये यो संख्या और यो संख्या इसके बराबर तभी हो सकती है, ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब m बराबर हो, जब m बराबर हो n के। अभी क्वेश्चन दिया जाएगा इस पर, जब m बराबर हो n के, ऐसा तभी संभव है भैया। यो संख्या इस संख्या के तभी बराबर हो सकती है, आधार तो इनके सेम है, आधार तो इनके सेम मिलेंगे, तो यो संख्या तभी संभव हो सकती है जब m बराबर हो n के। अच्छा, इसका ही उल्टा देखो, मान लिया इस जगह m है, m मान लो इस जगह या n, चलो इस जगह m है और इस जगह है, क्या है इस जगह, चलो a मान लो, इस जगह a है और इस जगह b है। आधार है, इसकी पावर क्या है, m और इसकी पावर n है, इसकी पावर m है, इसकी पावर m है। तो देखो पावर तो दोनों की सेम है, तो ये दोनों जो है तभी संभव हो सकते हैं जब इनके आधार सेम हो, यानी कि a बराबर हो b के। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। क्वेश्चन लिख लो इस पे। एक क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर 3x - 5। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, 2 की पावर 3x - 5 बराबर 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4। सर आपने अभी बताया था, क्या बताया था, अगर आधार सेम हो, आधार तो देखो सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों तभी संभव, ये दोनों जो है बराबर तभी हो सकते हैं जब m बराबर हो n के। यो m का काम कर रहा है, यो n का काम कर रहा है, और मैंने लिखवाया भी है। अरे लिखवाया नहीं लिखवाया, तो बस सिंपल इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को रख दो बराबर। सर कैसे, तो देखो 3x - 5 बराबर 4 बराबर 4, इसे इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे भैया 5 में को 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 9। तो x का मान सिंपल कितना जाएगा यहाँ से, x का मान आ जाएगा यहाँ से 3, x का मान आ जाएगा 3। अब देखो अगला नियम, देखो ये भी समझ में आ गया और ये भी। आगे है, क्या है आगे, अगर आप किसी की संख्या, अगर किसी भी संख्या की पावर क्या करते हो 0, तो उसका मान होता है हमेशा 1। क्या होता है उसका मान, हमेशा 1। जैसे आपने 5 की पावर क्या कर दी 0, इसका मान 1। 6 की पावर 0, इसका मान भी 1। तो हम लिख सकते हैं a की पावर 0 बराबर 1। क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 बराबर 1। आगे देखो,
आगे क्या है, आगे है, मान लो कोई संख्या है, देखो ए है और उसका क्या है, माइनस की पावर है, ए -1 क्या है इसकी पावर, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/में ए, इसे लिख सकते हैं 1/में ए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, यो है 3 की पावर -1, 3 की पावर -1, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब पावर इसकी अब भी भैया इस जगह 1 है और इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर कहाँ में जाएगी, माइनस में, यानी कि माइनस की क्या आएगा, 3 - 1। तो इसका यो नियम हो गया, यानी कि किसी संख्या की पावर -1 है तो उसे बटे में लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। आगे देखो, आगे है और इस जगह जो है ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इज इक्वल टू 0। आगे देखो, समझ में आइए, अरे ये समझ में आइए आपके। तो यहाँ से ये बताओ कि ये दोनों बराबर है या नहीं, बोल दो भैया, ये बराबर है या नहीं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। क्या है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि आपने अभी बताया था अगर किसी भी संख्या की पावर कितनी है, -1, जैसे इसकी पावर क्या है, -1 है, तो इसे लिख लेंगे हम 1/, में जो इस जगह दिया है उसे लिख लेंगे 1/, में क्या दिया है इस जगह, y/में x, और इसे जो है ऊपर पहुँचाओगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा में x/में y। तो कितना आया, y कितना आया, x/y, और यहाँ भी कितना था, x/y। तो इसके क्या है, बराबर, क्या है इसके वो बराबर। अब देखो यहाँ से, चलो एग्जाम्पल देखो इसका एक, जैसे 3/4 है, एग्जाम्पल इस पे आधारित है, 3/4। तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है -1। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/4। कैसे, देखो क्या बताया था मैंने, 1 गुणा में जो संख्या इस जगह रखी वो लिख दो, ऊपर पहुँचाओगे तो 1 की गुणा में पहुँच जाएगा 3/4। ये तो आपको पता ही होगा, 3 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा, 3/4, कितना आएगा, 3/4। तो इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये। अब देखते हैं हम आगे, आगे है मान लो इस जगह है a/में b डिवाइडेड बाई x/में y। सोल्व कर लो भैया, इसे सोल्व करो तो कितना आएगा, देखो a/में b डिवाइडेड बाई x/में y। तो यो पहुंचता है हमेशा इसकी गुणा में और ये पहुंचता है हमेशा इसकी गुणा में। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। a/में क्या आएगा, v गुणा में, a की गुणा में कौन पहुंचेगा, a की गुणा में पहुंचेगा x, और y की गुणा में पहुंचेगा b, या b की गुणा में y। तो ये हो जाएगा a गुणा x और v बटे में क्या आएगा, b, चलो लिख ही लो इसे, ये आएगा। आगे देखो, गलत किए है क्या, ए, देखो चिन्ह क्या लगाया था मैंने, ए की गुणा पहुंचेगा बाई, अरे ये है, जैसे ये मेन रेखा है और ये इस प्रकार से था, तो हमेशा जो है ये होता है इस तरीके से, ए की गुणा में बाई पहुंचेगा और बी की गुणा में पहुंचेगा एक्स। क्या ऐसा करा है हमने, अरे इस जगह ऐसा करा है, बिल्कुल नहीं करा। ए की गुणा में पहुंचाना था बाई, तो
ये जो है क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। बाई नीचे था, ऊपर पहुंच जाएगा, बाई पहुंच जाएगा ऊपर, एक्स हो जाएगा नीचे। तो ये जाएगा कितना, ए वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और इसे आप ध्यान में रखना। अब देखो आगे, अब आपको देखना है आगे, क्या देखना है सर आगे। तो देखो 1 की पावर कुछ भी कर दो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये तो आपको पता है, पता है नहीं पता, पर फिर भी लिखना पड़ेगा। देखो 1 की पावर n यानी कि कुछ भी कर दो उसका मान होता है हमेशा 1। अब जो है एक का नियम समझो। देखो अगर माइनस का 1 है, अगर माइनस का 1 है और इसकी पावर जो है क्या कर दी है तुमने, इसकी पावर जो है तुमने कर दी n। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे। अगर माइनस का 1 है तुमने उसकी पावर कर दी n, अगर n इवन हुआ, क्या हुआ, अगर n इवन हुआ यानी कि सम हुआ तो आंसर कुछ और आएगा। क्या आएगा अभी समझाएंगे। और n हुआ ओड यानी कि विषम तो आंसर कुछ और आएगा। क्या आएगा अभी बताया जाएगा आपको, क्या आएगा अभी बताया जाएगा आपको। जैसे देखो अगर तुमने -1 की पावर कर दी सम, समझो ज़रा, अगर -1 की पावर तुमने सम कर दी, सम मतलब 2 4 6 8, यही तो 2 ही मान लो। यानी कि इसका मतलब ये है -1 को जो है आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी, -1 गुणा -1। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 1 की गुणा 1 से करोगे तो 1। प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी होता है लगा हुआ। तो इवन के केस में तो आएगा आंसर 1, इवन के केस में तो आएगा आंसर 1। अच्छा ओड के केस में, ओड यानी कि विषम, इसकी पावर विषम करते हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, हमने 3 कर ली। तो देखो कहीं ना कहीं -1 को जो है 3 बार लिखा, क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो देखो -1, अरे ये -1 गुणा -1 गुणा में -1 करना भैया जरा इसकी मल्टीप्लाई। तो देखो -1 माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो प्लस, अब फिर क्या आइए माइनस, तो कहीं ना कहीं माइनस का 1 आएगा, कहीं ना कहीं क्या आएगा माइनस का 1। तो ओड के केस में बनेगा -1 आंसर। तो कभी भी -1 की पावर अगर सम हो तो आंसर आएगा +1। कभी भी -1 की पावर क्या हो सम तो आंसर आएगा +1। और कभी भी -1 की पावर क्या हो विषम तो आंसर आएगा क्या आएगा -1। कब, जब -1 की पावर क्या हो विषम। अब समझो आगे, सर आगे क्या समझना है। तो आगे जो है आपको एक अच्छी बात समझनी है, तो इसे कर लेते हैं पहले डिलीट। और अच्छी बात है क्या समझनी है यहाँ से, तो आपको बताना है, लिखो 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4। देखो 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी है 4। अच्छा यहाँ भी लिख लो 3 की पावर 2 और इसकी पावर 4, होल पावर नहीं है, ये है 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4। तो आपको जो है क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये जो है इसके बराबर होगा या नहीं होगा। क्या बताना है, आपको बताना है ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो करो सोल्व इसे और बताओ। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। देखो भाई इसका तो आपको आंसर पता है, अभी बताया था मैंने, अरे समझाया था नहीं अभी मैंने, जैसे a की पावर m हुआ और उसकी होल पावर n हुआ, तो इन दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा, अरे क्या जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4 दूनी 8, कितना आई है 4 दूनी 8। तो पहले, और इसे जो है देखो इसमें तो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है नहीं। तो जब भी ब्रैकेट ना लगा हुआ हो तो इसे करते हैं हम हमेशा ऊपर से सोल्व।
क्या करते हैं, हमेशा ऊपर से सोल्व, यानी कि 2 की पावर 4 मान लो, इसे मान लो क्या, देखो 3 को कुछ समय के लिए इग्नोर करो, 2 की पावर 4, अब 2 को कहीं ना कहीं 4 बार लिखना हमें, क्या आएगा 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 की पावर 16, 3 की पावर 16। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, जब भी ब्रैकेट ना लगा हुआ हो और घात इस प्रकार से दी गई हो, समझ रहे हो नहीं, तो उससे जो है हमेशा करोगे ऊपर से सोल्व, जैसे यो है तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 को कहीं ना कहीं हमें 4 बार लिखना पड़ेगा और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि 3 की पावर 16। इसका जो आंसर आएगा वो आइए 3 की पावर 16, इसका आंसर 3 की पावर 8। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, नॉट इज इक्वल टू, यानी कि ये बराबर नहीं है। अच्छा, गुणा में पावर जुड़ती क्यों है सर, गुणा में पावर जुड़ती क्यों है, पहले इसी समझ लो। तो देखो 3 की पावर 8 तो है, इसका जो आंसर है, इसे सॉल्व करा आपने, 3 की पावर 8 है, ये तो आपको पता है। मान लो ये संख्या 1 है, 3 की पावर 2 जो है एक संख्या है वो, और इसे जो है क्या बार लिखना है, 4 बारी आपको। अरे 3 की पावर 2 को जो है ना इसे एक संख्या मान लो और इसे कितने बार लिखना है, 4 बारी। तो लिखो सिंपल, 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, कितने बार लिख लिया, 4 बारी, क्योंकि होल पावर कितनी है, 4। अब इसे आपको 2 बार लिखना है, 3 की पावर 2 है ना, तो 3 गुणा में 3, सेम इसी प्रकार 3 गुणा 3, सेम इसी प्रकार 3 गुणा 3, सेम इसी प्रकार 3 गुणा 3। अच्छा, 3 की मल्टीप्लाई कितने बार हो गई, 3 की मल्टीप्लाई कितने बार हो गई, तो आप बोलोगे सर सिंपल 8 बारी हो गई। अरे 8 बारी हो गई, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसीलिए कितना आया, 3 की मल्टीप्लाई 8 बारी, यानी कि 3 की पावर 8। तो इसीलिए गुणा में पावर क्या होती है, हमेशा जुड़ती है, तो बस गुणा में पावर जुड़ती है। तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 8, जबकि इसका आंसर है 3 की पावर 16। तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से जो है एक नियम क्या होता है, जनरेट। कैसे कैसे, इसे कुछ भी मान लो, ए मान लो, चलो इसे ए और यहाँ m और उसकी होल पावर n, और यहाँ a, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ a यहाँ भी है, और यहाँ m मानना पड़ेगा और यहाँ n मानना पड़ेगा। तो ये नॉट इज इक्वल टू, ये बराबर नहीं होंगे, ये जो है कभी भी बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अभी मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं होंगे, ये बात मैंने आपको अभी अच्छी तरीके से समझाई है। तो बोलो, ये जो है क्या थे, अरे सूत्र, या फिर चलो सूत्र कह लो, ये समझ में आ गया आपके सबके। गुणा में पावर जुड़ती है, भाग में पावर घटती है, और घात क्या होती है, ये बात आपको सभी को समझ में आ गई। अब कल की वीडियो में या इससे अगली वीडियो में हम समझेंगे करणी। क्या समझेंगे हम, करणी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।